परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता प्रकाश समता विलास से समता निधान, वचन नंबर 53, पेज नंबर 10। श्री महाराज जी हम सभी के लिए इस वचन में समझा रहे हैं, समता ज्ञान की असली परस्तिश यानी पूजा यह है, एक ईश्वर को सर्वव्यापक देखना, किसी से बैर ना करना, आचार को शुद्ध करना, खुदगर्जी की बू को निकालना, सिर्फ एक ईश्वर का भरोसा रखना, उसकी इबादत करनी, उसके नाम पर दान करना, उसकी आज्ञा मानकर उसी के सर्व जगत की सेवा करनी। समता ज्ञान कोई फिरका या मजहब नहीं है, बल्कि हर एक मजहब की बुनियादी रोशनी है। यह ही असली ज्ञान अनानियत यानी कर्तापन यानी खुदी को नाश करने वाला है और अखंड शांति यानी ईश्वर प्राप्ति देता है। यानी कि जो समता का ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, हम कहते तो है ना बड़ी आसानी से कि हाँ, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ज्ञान प्रत्यक्ष गुरु की देह ही होती है, लेकिन वो जो सच्ची पूजा है इस ज्ञान की, जो सच्चा ज्ञान कोई भी ग्रहण करता है, तो सबसे पहले तो गुरुदेव कहते हैं कि वह ईश्वर को सर्वव्यापक देखता है, सब में ईश्वर है। तो सबसे पहले मुझे इस बात को समझना ही होगा कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं जीव हूं, और ईश्वर सर्वव्यापक है, हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है। इसीलिए जब वह सर्वव्यापक देखेगा तो बैर किससे करेगा? तो कहते हैं किसी से बैर ना करना। तो पहले जीव ने अपने आप को ही ईश्वर का अंश समझा, और परमात्मा का अंश समझते हुए दूसरे हर वस्तु में, दूसरे हर कण कण में ईश्वर को व्यापक रूप से देखा। इसीलिए वो किसी से फिर बैर नहीं करता। और जो अपने गलत आचरण है, तो गुरुदेव कहते हैं कि आचार को शुद्ध करना। मेरा जो आचरण है वह अशुद्ध है, और अशुद्धता सबसे मूल कारण में वह है कि मुझे आज तक यकीन नहीं हो पाया। इसी का प्रयास करना, लगातार प्रयास करना कि मैं शाश्वत तत्व हूं, उसी का ही अंश हूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आचार को शुद्ध करना। तो उस शाश्वत तत्व में स्थित होने के लिए वह हर उस बिंदु पर कि मेरी कोई गलत बात मेरे मुंह से निकलती है, गलत तरीके से मैं बोलता हूँ, या फिर मैं किसी दूसरे के आगे झुकता नहीं हूँ, मैं दूसरे, यानी कि एक ईश्वरीय सत्ता, हम तो सहन करेंगे, तो दूसरा यदि कुछ भी गलत कर रहा है, ठीक है, तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम गलत ना करें, हम गलत ना सोचें किसी दूसरे के बारे में। मन, वचन और कर्म, मनसा वच वाचा कर्मणा, ना हम किसी कर्म से किसी को दुख दें, ना ही हम किसी बात से दुख दें, यहां तक कि विचार भी दूसरे के प्रति हम ऐसा ना करें कि कोई हमारे लिए यह विचार कर ले कि हाँ, ये गलत व्यक्ति है।
खुदगर्जी की बू को निकालना। मैं स्वार्थी हो गया हूं। और स्वार्थ इसीलिए ही होता है किसी मनुष्य के अंदर, क्योंकि वो मनुष्य है, वो अपने आप को मनुष्य समझता है, तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर ही स्वार्थ होता है। जीव स्वार्थी नहीं होता। जीव तो सही मायने में परमात्मा के ही ओर जाने का यत्न प्रयत्न करता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ एक ईश्वर का भरोसा रखना, तो उसे केवल भरोसा ईश्वर पर होता है। वह परमात्मा पर ही भरोसा रखता है, किसी भी अन्य पर भरोसा रखता ही नहीं। एक परमेश्वर ध्यायलु, दूजी तज मन आस। मेरे मेरे जो मन में आस है वह दूसरे से तज जाती है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, मंगत सब कुछ देते हैं, रख पूर्ण विश्वास। तो जब पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस पर भरोसा हो जाता है, तो कहते हैं उसकी इबादत वह करने लगता है। इबादत कहते हैं उसी की पूजा करने लगता है। और कैसे करता है? कि उसके नाम पर दान करना, उसकी आज्ञा मानकर उसी के सर्व जगत की सेवा करना। जब वो इबादत करेगा, जब वो पूजा ईश्वर की करेगा, उसके नाम का सिमरन करेगा, तो ये सारा जगत उसी का ही है, ऐसे करके उसकी सेवा करेगा। क्योंकि उसने सबसे पहले सर्वव्यापकता को देखा था। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो जगत है वो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। परमेश्वर का ही ये जगत है। तूने जो सेवा करनी है वो परमेश्वर की ही सेवा करनी है, किसी और की सेवा नहीं करनी है। तो जो दुखी, दीन, अनाथ, जो भी जरूरतमंद है, उसकी सेवा ऐसे करो कि अपने पास केवल जरूरत की ही वस्तु रह जाए, पहले पहल, इच्छाओं की नहीं। आज मेरे पास इतनी ज्यादा वस्तुएं हैं कि वो गैर जरूरत की सारी वस्तुएं मेरे पास रखी हुई हैं। उन्हीं की इच्छाओं में मैं गर्क हो रहा हूं, लगातार लगातार। मेरी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि मैं दूसरों की जरूरतों को देख ही नहीं पाता हूं, उनका एहसास भी नहीं कर पाता हूं। यदि कहीं मौका भी मिलता है तो उसको नजरअंदाज करता हूं। ठीक है, तो मेरी जो जरूरत है, बस उसके लिए ही मेरे पास वस्तु रहे, बाकी दूसरे के लिए ही मैं समर्पित कर दूं। क्योंकि वो दूसरा नहीं है, मेरे अंतर में ये भान रहता है कि वह दूसरा नहीं है, वह सर्वव्यापक है। वह परमात्मा ही मेरे लिए दिखा रहा है कि तू अपना सब कुछ दान कर दे। और कैसे दान करे, कैसे दे, कैसे सेवा करे, उसके लिए आगे कहते हैं कि यह ही असली ज्ञान यानी अनानियत यानी खुदी को नाश करने वाला है। ये जो दान कर रहा है, ये जो तू सेवा कर रहा है, वो तेरी अनानियत का नाश करेगी, तेरी खुदी का नाश करेगी। इसलिए तू सब कुछ दे दे। तब वो परमात्मा के लिए रोता है, हे प्रभु, मेरी जो अनानियत है, मेरा जो कर्तापन है, उसी के वास्ते तूने इस जरूरतमंद को अपने ही स्वरूप समझ करके अपना ही खुद आ गया है मेरे पास। तब वो सब कुछ दे देता है, सर्वस्व दे देता है। इसलिए कहते हैं कि यह ही असली ज्ञान यानी अनानियत यानी खुदी, जिसको कहते हैं कर्तापन, उसको नाश यानी कि स्वार्थपन, उसको नाश करने वाला है। और अखंड शांति ईश्वर प्राप्ति देता है। तो जो अखंड शांति है, वह अनानियत यानी खुदगर्जी यानी स्वार्थ के पश्चात ही वह उसमें स्थित हो जाता है। इस बिंदु में श्री महाराज जी ने हमको कई कई जो मार्गदर्शन है उसमें लाने की कोशिश करी है। और ये गहरा विचार है, गहरा बिंदु है। इसलिए लगातार मनन प्रक्रिया पूरे दिन में हमारी चलनी चाहिए। क्योंकि श्री महाराज जी की बड़ी कृपा है कि जो वो इस ग्रंथ के लिए हम सभी को समझा, ये महाराज जी की कृपा है जो महाराज जी समझा। वचन नंबर 54 में श्री महाराज जी समझा रहे हैं कि जो समता ज्ञान यानी सच्चिदानंद केवल ईश्वर की परस्तिष्ठ नहीं करता और ना ही उसकी महिमा जानता है, ऐसे पाखंडी उपदेशक का उपदेश दुनिया में वैर और अशांति फैलाने वाला है। हर एक मनुष्य को असलियत की
जुस्तजू करनी चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं कि समता ज्ञान यानी सच्चिदानंद केवल ईश्वर की परस्तिश नहीं करता, केवल ईश्वर की परस्तिश नहीं करता और ना ही उसकी महिमा जानता है। ऐसे पाखंडी उपदेशक का उपदेश दुनिया में वैर और अशांति फैलाने वाला है। श्री महाराज जी कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कि सिया राम मैं सब जग जानी, एक उदाहरण याद आता है दास के लिए। जैसे हम सभी टीवी देखते हैं। अब टीवी देखते हैं तो टीवी में क्या आता है, बोले मेरे हाथ में एक रिमोट होता है। अब रिमोट है, मान लीजिए उस टीवी के चैनल में 100 चैनल हैं। मेरा मेरा जो टीवी है वो 48वें नंबर पर चल रहा है। अब मैं अपने टीवी के चैनल को रिमोट से 48 के बाद 49, 50, 51, 52, 53 इस तरह से आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। तो 50, 60, 70, 80, 90, उसके बाद 100 आ जाएगा। अच्छा, 100 आ जाएगा तो 100 के बाद क्या आएगा? तो आपको सबको पता है, सबको मालूम है, 100 के बाद फिर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि 48वें नंबर पर, चैनल नंबर पर मैं यदि था, तो मैंने आगे बढ़ता चला गया, तो अंतिम बिंदु के आने के पश्चात यानी 100 के बाद फिर से जीरो आ गया। अच्छा, पीछे हटो। पीछे हटने का मतलब है चैनल को पीछे करते हैं। 48 से पहले क्या आएगा, बोले 47, फिर 46, 45, 44, फिर ऐसे 40 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन फिर से जीरो आ जाएगा। अच्छा, हम पीछे चले तब भी जीरो आ रहा है, आगे बढ़े तब भी जीरो आ रहा है। महर्षि समझाने की कोशिश करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि हम सबको मानते चलें, यह भी ईश्वर, यह भी ईश्वर, यह भी ईश्वर, आगे जीरो ही आएगा, सबको मानते हुए भी जीरो आएगा। अच्छा, किसी को नकारते हुए चलें, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अर्थात माइनस करते चलें, 46, 45, 40, और अंत में क्या आएगा, बोले जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो समता का ज्ञान है, वो कहते हैं केवल ईश्वर की परस्तिश नहीं करता, केवल पूजा ही नहीं करता, और ना ही उसकी महिमा जानता है। यदि परमपिता परमेश्वर की केवल केवल वो जो पूजा है उसकी, और जो उसकी महिमा है, वह केवल अपनी ही धारणा में मान करके चलता है, तो इसका मतलब है वह पूजा नहीं करता। वो उसको भी नकार रहा है, इसको भी नकार रहा है, उसमें भी ऐब निकाल रहा है। अरे भाई, जो जैसी पूजा कर रहा है इसका मतलब है वह भगवान की ही पूजा कर रहा है, वह भगवान के ही मार्ग पर जा रहा है। अच्छा, कोई यदि नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। यानी कि यदि वो माइनस में कोई जा रहा है, यदि कोई प्लस में जा रहा है, उसको जैसा जाना है वैसे जाना, जाने देना चाहिए। अंत में हर एक जीव जो देहधारी है, वह ईश्वरीय मार्ग पर नेति नेति माइनस करता हुआ भी ईश्वर पर पहुंच जाएगा, और मानता मानता हुआ भी वह ईश्वर पर पहुंच जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वह ईश्वर की महिमा को नहीं जानता, उसके ज्ञान को नहीं जानता, और वो खाली बखान करता रहता है कि यही सही है और ये सही नहीं है। क्या सही है और क्या सही है? अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे बिंदु पूछे, तब अंत में उन्होंने यही कहा, अच्छा जितना मैंने ज्ञान दिया तू सब भूल जा, और मैंने सब कुछ गलत कहा है। बोले फिर क्या करें, आपने फिर क्यों इतने बात बताई? बोले ऐसा कर कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम शरणम एकम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा बस, तू सब कुछ ज्ञान को भूल जा। तो परम ज्ञानी होने के पश्चात भी वह उस स्थिति में, जैसे हम आरंभिक स्थिति में ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करते हैं कि ये वाणी बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है, बहुत अच्छी बातें सिखला रही है, तो गुरु से, और यानी कि ग्रंथ से वह बहुत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। एक दिन गुरु, अर्थात ईश्वर जो गुरु रूप में है,
वह मेरे हर ज्ञान को अज्ञान में बदल देगा, ये बात तब पता चलेगी जब गुरु के ज्ञान की पराकाष्ठा में तू पहुंचेगा। इसलिए कहते हैं कि उसकी महिमा को तू जान। और जो उसकी महिमा को नहीं जानता, जो ईश्वर की जो पूजा है, वह उस ईश्वर की पूजा नहीं करता, वह तो पाखंडी है। यदि वह उपदेश कर रहा है तो अशांति ही अशांति होगी। परम पिता परमेश्वर का इसी तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे कि मेरा ईश्वर मुझे मिल जाए। गुरु, पीर, अवतार, सिद्ध, नबी, पैगंबर वह ही है जो एक अविनाशी परमेश्वर की परस्तिश करता है और लोगों को नेक, इखलाकी यानी कि तलाश, जो आचरण है, इखलाकी कहते हैं आचरण के लिए, और सत्य परमेश्वर की पूजा सिखलाता है। उसकी हिदायत यानी कि उसकी शिक्षा प्रेम और आनंद देने वाली है। खंडन नहीं करता वह। उसकी जितनी शिक्षा होती है वह प्रेम को देने वाली होती है। वह किसी के दिल को नहीं दिखाता। यदि कोई सगुण पूजा कर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो गलत कर रहा है। वहां पर वह उसको ये समझना होगा कि वह पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जो मुझे जिस भाव से पत्र है, पुष्प है, फल है, वो मुझको समर्पित करता है, मैं उसे ग्रहण भी करता हूं। तो इसका अर्थ यह है कि परमपिता परमेश्वर तो जिस रूप में आप भजोगे वह उस रूप में आ ही जाएगा। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा में कमी है। अन्यथा तो गुरुदेव को गए हुए देह रूप में तो बहुत समय हो गया। न जाने कितने प्रेमियों के सम्मुख गुरुदेव स्वयं आए हैं। श्री कृष्ण भगवान को तो बहुत वर्ष हो गए, वो उनके सम्मुख आए हैं। लेकिन ये बात ज्ञानियों की समझ में नहीं आती। उनको ज्ञानी ना कह करके अल्प ज्ञानी ही कह सकते हैं। वह हर सत्ता में ईश्वर को ही देखते हैं। वह हर वस्तु में उसी की रोशनी को ही देखते हैं। तो जितने भी गुरु हैं, पीर हैं, अवतार हैं, नबी और पैगंबर हैं, वह उस अविनाशी परमेश्वर की ही पूजा किया करते हैं। और वो किसी रूप में भी आ जाते हैं और लोगों को इसी इखलाकी और सत परमेश्वर की पूजा सिखलाते भी हैं। भ्रम में नहीं रखते, क्योंकि एक दिन उनको ये समझ में आ ही जाता है कि वह परमेश्वर हर वस्तु में विद्यमान है। अच्छा, महर्षि रामकृष्ण परमहंस जो काली के साक्षात सामने खड़े हुए हैं, वो काली को प्रकट रूप में देखते हैं। यानी कि सगुण पूजा करते हुए भी वह उस ओ ओ कुल कुंडलिनी मां की ही पूजा कर रहे हैं। ये बात एक स्टेप बाय स्टेप, एक बिंदु, एक चरण के बाद समझ में आ ही जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वो किसी किसी भी शिक्षा से, जो अपनी शिक्षा देते हैं, उसे किसी दूसरे के लिए मन को ठेस नहीं पहुंचती है। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के लिए कभी नहीं कहा कि तुम आर्य समाजी छोड़ करके काली की पूजा करो, या फिर जो कुल कुंडलिनी मां की मैं पूजा कर रहा हूं वो तू भी कर। कभी नहीं कहा। केवल प्रेम करते रहे बस। तुम जो कर रहे हो ठीक है, तुम परमात्मा का भजन कर रहे हो, तुम परमात्मा की तरफ चलने का यत्न कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है धर्म का रूप न जीव कोई, न मजहब और पंथ। धर्म का कोई रूप और कोई जीव नहीं है, जो जैसे चल रहा है। इसका मतलब है कि जो परमात्मा के भजन को कर रहा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वह परमात्मा स्वयं ही हर रूप में आकर के उसका मार्गदर्शन करते चला जाता है। तू उसमें दखलंदाजी मत दे, तू अपनी पूजा करता रहे बस। और अपनी पूजा से ही तू दूसरे को यह सिखलाता है कि हाँ, सब में ईश्वर ही है। इसलिए 56 वाले वचन में श्री महाराज जी कहते हैं, समता की खोज नित ही करो, यह ही हुक्म ईश्वर का है। हमें निरंतर, पल पल केवल एक ईश्वर की ही खोज करनी है।
एक ईश्वर जो कि, जिससे कि मैं बिछड़ा हुआ हूं, जैसे कहते हैं ना कि हमें प्रभु प्रभु की प्राप्ति करनी है। वो अप्राप्त, वो पहले से ही प्राप्त में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन बस उसको सही मायने में उसमें स्थित होना है। किसको? जीव को परमेश्वर में स्थित होना है। श्री महाराज जी से एक प्रेमी पूछते हैं, महाराज जी क्या हमें आप कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं? श्री महाराज जी कहते हैं, ये तुम्हें कृष्ण ही बना सकते हैं। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही परमेश्वर हो। ईश्वर एक स्थिति का नाम है, लेकिन हम गाफिल हैं, हम भूले हुए हैं। इसलिए 57 वचन में कहते हैं, समता तत्व के पूर्ण मानी, एकता, मुसावात, यानी एक भाव की तहकीकात यानी खोज करना, ममता रूपी माया विकार जो कि पल पल में ख्यालात को या बुद्धि को भरमाता है, बगैर समता तत्व के समझने के कभी नाश नहीं होता। आज जो समता तत्व होते हुए भी हम उससे गाफिल हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी जीव का नहीं होगा। आपके घर में, आपके पास, आपके ही कमरे में, आपके ही निकट कोई वस्तु रखी हुई है, आप उससे बेचैन हो, आप परेशान हो, आपको चैन नहीं है उसके बिना, और आपके ही निकट है, लेकिन हम उसी वस्तु को खोजने में कितना वक्त लगा देते हैं। आपके ही आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, आप कहते हो चश्मे को खोज रहा हूं, अरे भाई चश्मा तो तुम्हारे ही पास है। वो परमपिता परमेश्वर तो तुम्हारे ही अंदर है, तुम भी अंदर हो, और तुम्हारे विकार भी अंदर हैं। तो इन विकारों को जैसे जैसे हम हटाते हैं, उनसे उनको कम कर, इन इच्छाओं को जैसे जैसे कम करते हैं, वैसे वैसे परमपिता परमेश्वर स्वतः ही साक्षात्कार रूप में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ममता रूपी माया विकार जो कि पल पल में ख्यालात को या बुद्धि को भरमाता है, मेरे ही बुद्धि में, मेरे ही कर्तृत्व भाव में बार बार मेरे आ जाता है, और वो मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है। तो क्या करना है? बगैर समता तत्व के समझने की कभी नाश नहीं होता। बार बार ये मनन प्रक्रिया चलेगी, बार बार मैं समझूंगा इस बात के लिए कि ये संसार दुख रूप था, है और रहेगा। ये मेरे विकार मेरे लिए दुख दे रहे हैं, मेरे ही परमेश्वर से मुझे जुदा कर रहे हैं। ये बार बार एनालिसिस होगा, तब जाकर के जो चिंतन पूरे दिन का है वह चलना शुरू हो जाएगा। किस बात का चिंतन? परम तत्व को प्राप्त करने के वास्ते इस मंत्र का चिंतन, क्योंकि यही वो कुंजी है जो मुझे ईश्वर से मिला देगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये जो ममता रूपी विकार है, जो पल पल में ख्यालात और बुद्धि को भरमा रहा है, ये समता तत्व के समझने से के बगैर समता तत्व के समझने के कभी भी नाश नहीं होता। तो बार बार समझना है, बार बार प्रयास करना है, जिससे कि समता तत्व के अंदर ही हम स्थित हो जाएं। 58 वचन में श्री महाराज जी हम सबको समझाते हैं कि समता ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप है और गुण है। समता स्वरूप ईश्वरीय सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है। किसी वस्तु का विक्षेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, यानी तीन काल आनंद स्वरूप है। इसी समता भाव को जब जीव अपने अंतर विखे अनुभव करता है, तब उसके सब कर्म बंधन नाश हो जाते हैं और अचल शांति को प्राप्त होता है। वह ईश्वरीय शक्ति यानी जो समता है, वो समता स्वरूप में यथार्थ रूप है उसका, एक समभाव में है, वह उसका गुण है। समता ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। समत्वम योग उच्चते, ये वो समत्वम भाव है जहां पर ईश्वर स्थित है।
कैसे स्थित है? गुरुदेव कहते हैं समता स्वरूप ईश्वरीय सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है। वो पूरी की पूरी सृष्टि में हर जगह व्याप्त है और एक रस होकर के विचर भी रही है, मेरे हर भाव को भी देख रही है और पूर्ण सत्ता, पूर्ण सृष्टि को भी वह चला रही है। किसी वस्तु का विक्षेप यानी हस्तक्षेप उसको स्पर्श नहीं करता। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई भी हस्तक्षेप उसके लिए कभी भी हटा नहीं सकता। यानी कि समझा रहे हैं, यानी तीन काल आनंद रूप है। आज मेरी कुंजी, आज मेरा दुख दूसरे के हाथ में, एक कोई बिंदु कह दे, कोई एक शब्द कह दे, कोई एक लाइन कह दे, बस मैं खौल जाता हूं। मेरे लिए गुस्सा आ जाती है, मैं दुखी हो जाता हूं, मैं सुखी हो जाता हूं। मेरे अनुरूप कोई बात कहता है, मैं सुखी हो गया। मेरे मेरे विपरीत कोई बात कह देता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। कभी मुझे चिंता हो जाती है, अरे पता नहीं क्या होगा। यानी कि मेरी जो कुंजी है, मेरी जो चाबी है वो दूसरों के हाथों में है। मैंने कोई भी लिबास पहना है तो दूसरा कहे इस बार, नहीं नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, इसका मतलब बढ़िया लग रहे हैं, वैसे नहीं लग रहे हैं। और यदि मेरे बेटे के बारे में, बेटी के बारे में या मेरे ही बारे में कोई कुछ कह देता है तो मुझे चिंता हो जाती है, मुझे फिक्र हो जाती है, मुझे गुस्सा आ जाती है, मेरे लिए प्रेम उमड़ने लगता है। यानी कि श्री महाराज जी कह रहे हैं तीन काल आनंद स्वरूप है, इसी समता भाव आनंद स्वरूप है तीन काल। यही समता भाव जो आनंद स्वरूप है। और मैं बेचैन स्वरूप हूं, मैं दुख रूप हूं। इसीलिए उसमें स्थित होने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं इसी समता भाव को जब जीव अपने अंतर्विखे अनुभव करता है तब उसके सब कर्म बंधन नाश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सुख की राशि, सहज सुख की राशि है। मुझे उसी स्थिति में जाना है, मुझे अमल होना है, अर्थात मेरे अंदर जो मल है, मेरे अंदर जो गंदगी है इन विकारों की, इन सारे गुणों की, तीनों गुण ही मेरे लिए विकार हैं। और मेरे लिए पांचों विकार मेरे लिए विकार हैं, ये इंद्रियां मेरे लिए विकार हैं, ये मन है, ये सब कुछ सारा का सारा कर्म जंजाल उस वक्त नाश होता है जिस वक्त गुरुदेव कहते हैं कि जब वह अपने अंतर विखे उस परम तत्व को अनुभव करता है, तब कहते हैं और अचल शांति को प्राप्त होता है। वहां कोई अशांति नहीं है। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें उन बिंदुओं को लेना ही होगा जिससे हमारे सारे के सारी गंदगी हमें से छुटकारा मिलता है। परमपिता परमेश्वर जो तीन काल हमारी रक्षा करता है, हम उससे बारंबार प्रार्थना करें, बारंबार उसकी शरण में जाएं और कहें उससे कि हे प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मुझ पर कृपा करो। और ऐसी कृपा करो कि ये ज्ञान भी मेरे लिए आ जाए, मेरे मनन में आ जाओ तुम और मेरे चिंतन में आ जाओ तुम। मैं सारे के सारे कार्यों को करते हुए भी मैं तुम्हारा ही नाम लेता रहूं, तुम्हारे ही ज्ञान की चिंतन में, उसका मनन में मेरी प्रक्रिया लगी रहे, जिससे कि मेरा जो निर्णय है वो मेरा निर्णय तुम्हारी शरण में आने का हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। वो कहते हैं ना, जग रूठे तो रूठे, रब ना रूठे, जग छूटे तो छूटे, रब ना छूटे। तो ऐसे भाव को रखते हुए हम जब परमेश्वर की शरण में जाते हैं और ऐसे ज्ञान का बार बार बारंबार मनन करते हैं, तब हमें परमात्मा अपनी शरण में ले लेता है। वो तो पुकार रहा है, हमें तो शरण में जाने की जरूरत है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।